आज की चर्चा एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होती है, जो रॉबिन शर्मा की किताब है ना, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हाँ, सवाल बड़ा गहरा है। जब तुम जाओगे कौन रोएगा? बिल्कुल। और इसी सवाल को थोड़ा और समझने के लिए हम आज एक लेख के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं, जिंदगी का सच। जब तुम जाओगे कौन रोएगा। जी। हमारा मकसद है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी बात करें। मतलब एक सार्थक जिंदगी कैसे जी जाए, हमारी विरासत का क्या मतलब है, और हाँ, असली सफलता क्या है। और ये किताब सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करती है ना। ये तो जैसे एक आईना दिखा देती है। सही कहा। वो सच्चाइयां जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे वो रॉबिन शर्मा की एक चेतावनी है, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। उफ, हाँ, कितनी सीधी चोट करती है ये बात। है ना? क्या हम सच में हर साल कुछ नया सीख रहे हैं या बस एक ही साल को 75 बार जी रहे हैं? और समय तो निकलता जा रहा है, हर दिन। किसी को नहीं पता कितना वक्त है किसके पास। इसी वजह से शायद ये विरासत वाली बात और भी जरूरी हो जाती है। पर विरासत माने क्या? मतलब सिर्फ ये कि कितने लोग आखिर में आएंगे? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये गिनती का खेल नहीं है। असल सवाल है कि हमने किसके जीवन को छुआ, किसके दिल पर कोई अच्छी छाप छोड़ी। अच्छा, जैसे? जैसे क्या किसी को प्रेरित किया, किसी का दुख शायद थोड़ा कम किया हो, या किसी को इतना अपनापन दिया कि वो भूल ना पाए। शर्मा कहते हैं कि ऐसे जियो कि आपकी कमी महसूस हो। हाँ, मतलब जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई और असर ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। जीवन छोटा हो सकता है पर उसका असर गहरा और लंबा होना चाहिए। पर अक्सर लगता है कि ऐसा गहरा असर डालने के लिए तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता होगा। यही शर्मा एक और मजेदार बात कहते हैं, छोटी आदतों की ताकत। छोटी आदतें? हाँ, उनका कहना है कि एक असाधारण जिंदगी जो है ना, वो बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं बनती, वो बनती है रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली अच्छी आदतों से। अच्छा, जैसे कौन सी आदतें? कुछ मिसाल दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे सुबह उठकर बस 2 मिनट ये सोचना कि किन चीजों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, या किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लेना। छोटी सी बात है। हाँ, या शायद सोशल मीडिया से बस 10 मिनट का ब्रेक लेकर खुद के साथ बैठना। हाँ, या बिना किसी वजह के किसी अपने को फोन कर लेना। ये सब छोटी चीजें भावनात्मक दौलत बनाती हैं। भावनात्मक दौलत? ये क्या है? ये वो अंदरूनी खुशी और रिश्तों की मजबूती है जो पैसे या शोहरत से ज्यादा टिकती है। इसीलिए शर्मा कहते हैं, सक्सेस विदाउट सिग्निफिकेंस इज एन एम्प्टी विक्ट्री। मतलब बिना सार्थकता के सफलता एक खोखली जीत है। खोखली जीत, सही बात है। जब हम ऐसी दौलत जमा करते हैं तो हम अपनी जिंदगी की कहानी को बेहतर बना रहे होते हैं। हाँ, जीवन एक किताब की तरह है। शर्मा का ये नजरिया बढ़िया है। जी। तो सवाल ये है कि क्या ये कहानी दोहराव वाली है, बोरिंग है, या ऐसी है जिसे लोग पढ़ना चाहें, याद रखना चाहें? इसी के लिए वो एक सलाह देते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, वो कहते हैं अपनी मृत्यु लेख, यूलोजी, आज ही लिखो। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, पर इसका मकसद मौत से डरना नहीं, जिंदगी को दिशा देना है। पहले सोचो कि आप किस तरह याद किए जाना चाहते हैं, आपकी कहानी का अंत कैसा हो। और फिर उस अंत को दिमाग में रखकर अपना आज जियो। हर दिन उस दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाओ। अच्छा, तो ये एक तरह से मंजिल तय करके सफर शुरू करने जैसा हुआ। बिल्कुल। तो फिर शर्मा के हिसाब से असली सफलता की मंजिल क्या है? अगर पैसा, शोहरत ये सब खोखली जीत हो सकती है, तो सच्ची जीत के वो 3 स्तंभ बताते हैं। पहला, अपने डर का सामना करना, उन पर काबू पाना। ठीक है। दूसरा, अपने रिश्तों को अहमियत देना, उन्हें संवारना। और तीसरा, अपनी आत्मा को संतुष्ट करना, वो काम करना जिससे अंदर से खुशी मिले। मतलब बाहर की वाहवाही से ज्यादा जरूरी है अंदर की शांति और अपनों का साथ। एकदम सही। पैसा, पद, नाम ये सब अस्थाई हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ। पर किसी के जीवन में थोड़ी उम्मीद जगाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये स्थायी है। यही सच्ची सफलता है। तो ये पूरी चर्चा मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं है। ये एक तरह से खुद से सवाल पूछने का न्योता है। हाँ, ये सोचने का कि अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या हम अपने बीते हुए कल से खुश होंगे? क्या हम किसी के लिए वाकई रोशनी बन पाए, या सिर्फ एक परछाई की तरह गुजर गए? और अच्छी बात यह है कि उम्र चाहे जो भी हो, अभी भी वक्त है ना, बदलाव का, एक बेहतर, ज्यादा सार्थक जीवन जीने का। बिल्कुल। जरूरत बस पहल करने की है।
सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने की, छोटे कदम ही सही। कोशिश ऐसी हो कि जाने के बाद लोग सिर्फ आंसू ना बहाएं, बल्कि दिल से कहें, हाँ, ये था एक असली इंसान। बिल्कुल। इसी ख्याल पर शायद सबको सोचना चाहिए कि अपने पीछे कैसी छाप छोड़नी है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर मनन कीजिएगा।